बरसात का मौसम हर बार अपने साथ एक नई कहानी लाता है। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और छोटे से कस्बे की गलियां बारिश की पहली बूंदों का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही बारिश शुरू हुई, बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। स्कूल की घंटी बजी और बच्चे हंसी खुशी अपने घरों की ओर भागने लगे। इस हलचल के बीच एक छोटे लड़के की नजर स्कूल गेट के पास जमीन पर पड़े कुछ चमकदार पर गई। उसने देखा, एक सोने का सिक्का बारिश की हल्की बूंदों के बीच चमक रहा था। उसने सिक्के को उठाया और चारों तरफ देखा। किसी को कुछ पता नहीं था। उसने सिक्के को अपनी जेब में डाल लिया। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या यह मेरा है? इसे रखना सही होगा? बारिश का पानी उसकी गालों पर गिर रहा था, लेकिन उसके दिल में एक और तूफान उठ चुका था। अगले दिन स्कूल का माहौल कुछ बदला हुआ था। क्लासरूम में हलचल थी और बच्चे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। तभी एक लड़की, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं, अपनी टीचर के पास खड़ी थी। मैम, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरा सोने का सिक्का खो गया है। वो मेरी दादी का दिया हुआ था। क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर ने गहरी सांस ली और अपनी नजरें पूरी क्लास पर डाली। यह सिक्का बहुत कीमती है। अगर किसी को मिला हो तो उसे लौटा देना चाहिए। सच्चाई सबसे बड़ा गुण है और यही हमें इंसान बनाता है। लड़का तीसरी पंक्ति में बैठा था। उसकी उंगलियां उसके बैग की जेब पर थीं, जहां सिक्का रखा हुआ था। वह घबरा गया। उसे लगा जैसे पूरी क्लास उसे देख रही हो, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उसके अंदर का डर अब धीरे धीरे उसे घेरने लगा था। शाम हो चुकी थी। घर में एक पुराना लालटेन जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे को थोड़ा उजागर कर रही थी। लड़का अकेला बैठा था। उसकी आंखें सिक्के पर टिकी हुई थीं, जो लकड़ी की मेज पर रखा हुआ था। बारिश अब तेज हो चुकी थी। बाहर छत पर गिरती बूंदों की आवाज उसके दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। अगर मैंने सच बताया तो सब मुझे डांटेंगे, उसने खुद से कहा। लेकिन यह सिक्का मेरा नहीं है। इसे अपने पास रखना गलत होगा। उसके मन में सही और गलत की लड़ाई चल रही थी। हर पल उसे ऐसा लग रहा था कि सिक्का उसे घूर रहा है, जैसे उससे पूछ रहा हो, तुम कब सच्चाई का सामना करोगे? रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन उसके मन का अंधेरा और बढ़ रहा था। उस रात लड़के ने सपना देखा। वह एक बड़े और अजीब से अदालत में खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन एक जगह उजाला था, जज की कुर्सी पर, जहां सोने का सिक्का रखा था। सिक्का बोल उठा, क्या तुम सच्चाई का सामना करोगे या अपने डर के पीछे छिप जाओगे? अचानक अदालत में मौजूद सभी लोग उसकी ओर इशारा करने लगे। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं। तुम झूठे हो, तुमने सच नहीं बोला। लड़का जोर से चीख पड़ा और अचानक जाग गया। उसकी सांस तेज चल रही थी और माथे पर पसीना था। उसने देखा, सिक्का अभी भी मेज पर रखा हुआ था, लेकिन अब उसके लिए यह सिर्फ एक सिक्का नहीं था। ये उसकी सच्चाई का प्रतीक बन चुका था। अगले दिन स्कूल की असेंबली में बच्चे कतारों में खड़े थे। लड़का भी उनमें से एक था, लेकिन आज उसकी जेब में सिर्फ सिक्का नहीं था, बल्कि एक बड़ा फैसला भी था। उसका दिल उसे आगे बढ़ने को कह रहा था। उसने कदम बढ़ाए और टीचर के सामने पहुंचा। मैम, उसने कांपती आवाज में कहा, यह सिक्का मैंने कल स्कूल गेट के पास पाया था। मुझे इसे पहले ही लौटा देना चाहिए था। पूरी असेंबली में सन्नाटा छा गया। टीचर ने सिक्के को लिया और उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में गर्व झलक रहा था। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, टीचर ने कहा। तुमने आज सबको एक सीख दी है। सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। अचानक तालियों की गूंज उठी। बच्चे उसकी ओर देख रहे थे, जैसे वह उनका हीरो हो। उस पल लड़के ने महसूस किया कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसका इनाम हमेशा बड़ा होता है। असेंबली खत्म होने के बाद टीचर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वहां एक पुरानी अलमारी के पास खड़ी टीचर ने एक खूबसूरत किताब निकाली। ये किताब तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत की याद दिलाएगी। इसे पढ़ो और अपनी जिंदगी में इसी तरह सच्चाई के रास्ते पर चलो। लड़के ने किताब को हाथों में लिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया हो। स्कूल से घर लौटते समय बारिश रुक चुकी थी। सड़कें चमक रही थीं और आसमान में एक इंद्रधनुष दिख रहा था। लड़के ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। उसके कदम हल्के लग रहे थे,
और दिल में एक सुकून था। उसने किताब को सीने से लगाया और मन ही मन कहा, सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है। इंद्रधनुष की उस रंगीन छाया में उसकी जिंदगी को एक नई दिशा मिल चुकी थी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सच्चाई की ताकत हमेशा बनी रहती है।